सबसे पहले जान लेते हैं भाई आईडेटा का शेयर यहाँ पे गिर क्यों रहा है, उसके बाद चार्ट पे चल के समझेंगे आगे करना क्या है। तो पहला तो यही भैया, प्रॉफिट यहाँ पे गिरे थे, Q1 के रिजल्ट जैसे हैं, उसके बाद से लगातार शेयर डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हाई हो चुके थे, कुछ इन्वेस्टर्स ने इवन यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट सी वीक है, पूरे रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेक्टर है, आप जाके उठाओगे तो समझ आएंगी चीजें क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे जो है कोई भी फ्यूचर गाइडेंस के लिए कंपनी ने कोई भी सच प्रोजेक्शन दिए नहीं भाई, ये करने वाले वो करने वाले, कोई मैनेजमेंट की तरफ से सच कोई मेजर अपडेट आया नहीं है। चार्ट पैटर्न आप जाके देखो, टेक्निकल बेस पे ऑलरेडी वीक 200 SMA के नीचे चल रहा है। ठीक है, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं, उसकी चिंता मत करो। उसके अलावा यहाँ पे बिग ट्रेडर्स ने यहाँ पे जो है सेल किया, इन्वेस्टर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे मैंने ऊपर भी पढ़ाया कि यहाँ पर जो है कुछ इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक किए थे। ठीक है, तो वही वाला अपडेट यहाँ पे भी दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे जो है भैया सबसे मेजर चीज तो ये हो गई है, 470 करोड़ का यहाँ पे जो लोन दे रखा है यहाँ पे जेंसोल को, और जेंसोल की तो वाट लग चुकी है। जेंसोल का जाके चार्ट चेक करोगे समझ आ जाएगा, 90% क्रैश हो चुका है वो शेयर। ठीक है, तो उधर तो कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्टी फाइल करने वाली है। तो उस चक्कर में यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आईडेटा को इसी चीज की झेलने को मिल भी रही है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इसके चार्ट पे, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को दो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए आते रहेंगे आगे भी। ये नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट करेगा। अब देखो चार्ट पे यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको समझाता हूँ। पहले शॉर्ट टर्म का व्यू हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लॉन्ग टर्म का भी व्यू यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में चार्ट यहाँ पे वीक है, और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जब भी यहाँ पे चार्ट पैटर्न इस टाइप के बनते हैं, देखो ऐसे गिरावट आती है, ये कभी भी ऐसे गिरावट नहीं आती है। ठीक है, हमेशा जो ऐसे बीच बीच में अप ट्रेंड आता रहता है स्टॉक में, तो यहाँ पे वैसा ही कुछ होता हुआ देखने को मिला। ठीक है, पहले गिरावट आई, फिर एक अप ट्रेंड आया, फिर गिरावट आई, फिर एक अप ट्रेंड आया, अब दोबारा से तैयार है भैया गिरने के लिए। तो कहीं ना कहीं चांसेस यहाँ पे टेक्निकल वाइज आप देखोगे तो यहाँ पे शेयर अभी हमें कमजोर ही देखने को मिल रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक काम करो, फटाफट से जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजु स्टॉक माइंड्स, फ्री में स्टॉक सा मिलता है जहां पे आप लोग बढ़िया पैसा छाप सकता है। तो उस चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लो। अब सुनो, यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 137 रुपीज का। ठीक है, अब मैं कोई भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई भी एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट बाई सेल नहीं बोल सकता हूँ, आप जानते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए। ठीक है, 137 के स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। ठीक है, अगर आप ट्रेडर हैं तो। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म का व्यू मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, और चार्ट तब तक वीक रहेगा जब तक 200 के नीचे है। ठीक है, जब तक 200 का लेवल क्रॉस, देखो यहाँ पे कहाँ कर पाया, इतनी बड़ी रैली आके चले गई मार्केट में। ठीक है, मार्च अप्रैल कितना मतलब मार्केट ऊपर गया था ना, फिर भी उसके बाद भी शेयर यहाँ पे नीचे चल दिया है। ये तो समझ जाओ भाई यहाँ पे वीक है। ठीक है, 200 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक शेयर में वीकनेस कंटिन्यू रहेगी, इस चीज को आप समझ लीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म के व्यू पे। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपके पास ये शेयर है, सबसे पहले तो काफी लोग पूछे भाई एवरेज उवरेज करना है कहाँ करूँ। ठीक है, तो उनके लिए भी एक लेवल मैं बता दूंगा, बट मेरी तरफ से कोई बाई साल रिकमेंडेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले लॉन्ग टर्म का व्यू यहाँ पे ये है कि देखो, अगर आपके पास है 5 से 10 साल का व्यू और रेडी हो आप कि हाँ भाई 5 से 10 साल के लिए मैं होल्ड कर सकता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को लाइक कर दिया ना, कर दो यार प्लीज यार, ऐसा मत करो यार, सब्सक्राइब भी कर दो यार चैनल को। अब सुनो, 5 से 10 साल का व्यू है तो स्टॉक इज गुड। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि स्टॉक बुरा है। ठीक है, जिस हिसाब से कंपनी काम करती है, ठीक है, कंपनी काम भी अच्छा करती है, सच कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट वही वाली बात है कि जब समय खराब होता है तो सब कुछ ही खराब हो जाता है। तो वही इस समय स्टॉक में आपको देखने को मिल रहा है। जब भी अप ट्रेंड आएगा स्टॉक में, एक लंबा बुल रन यहाँ पे बाकी है, ऐसा मुझे पर्सनली यहाँ पे लगता है। मैं गलत भी जा सकता हूँ, आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर आपका 5 से 10 साल का व्यू है, ठीक है, आप होल्डिंग में जा सकते हैं। ठीक है, अब काफी लोग पूछ रहे हैं भाई नई पोजीशन बना लूं क्या, मेरा आंसर है नो। ठीक है, टेक्निकल वाइज बहुत वीक है, मैंने बताया जैसे कि चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं, तो 200 के ऊपर निकलेगा यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा। फिर से 200 के ऊपर मैं फिर से बोल सकता हूँ हाँ भैया, यहाँ पे एक बार निकल जाए, इसके ऊपर बुलिश आ जाए, तो उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे खरीदारी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट नीचे के साइड मैं तभी यहाँ पे खरीदारी करूंगा जब यहाँ पे मेरे फेवरेट लेवल आएंगे, ये वाले। ठीक है, ये वाला जो जोन है ये बनता है 95 से लेके 100 के बीच का। ठीक है, आई विल वेट फॉर दीज लेवल्स। आता है तो ठीक है भाई, मैं यहाँ पे छोटी मोटी क्वांटिटी जरूर ऐड करने की यहाँ पे प्लान करूंगा। छोटी करूंगा बड़ी करूंगा वो तो वक्त बताएगा, उस समय के अनुसार कैसे यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स बन रहे होंगे, बट करूंगा इसी के आसपास। एंड आप में से कोई अगर एवरेजिंग का प्लान कर रहा है, काफी लोग होंगे जो फंस फूस गए होंगे ऊपर के लेवल पे, तो देखो लॉस बुक करने के मेरे ख्याल से फायदा नहीं है अगर आप 5 से 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट मेरे ख्याल से 70-80% जो इसमें हादसा होना था वो हो गया है। ठीक है, अब जो लास्ट का यहाँ पे 20-30% बचा, उसमें अगर आप निकल गए तो आप ही पछताओगे बाद में चल गए। तो आपको मैं सजेस्ट ये कर सकता हूँ कि भाई 95 के आसपास अगर पहुंचता है ये स्टॉक कभी भी, ठीक है, अब तब इसमें एवरेजिंग का प्लान करो, या फिर 200 के ऊपर निकलने दो इस शेयर को।
ठीक है, उसके बीच में जब तक ना, तब तक हवा में कुछ भी करने की कोशिश मत करो। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछेंगे ये सब बातें, तब कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने का पर्पस आपका बस इतना था कि आपको समझ में आए आयुर्वेदा में हुआ क्या है। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपके लिए ये पीपीटी बनाई थी, बहुत मेहनत से पीपीटी बनाई है, तो प्लीज अब वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने सब शॉर्ट में ये सारा पढ़ने जाओगे न्यूज, उस पर यूट्यूब पे ढूंढोगे या न्यूज चैनल, कहीं नहीं मिलेगी ये पीपीटी। ये मैंने अपने आप से बनाई है आप लोग के लिए, और इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हाईलाइट किए थे मैंने। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और स्टॉक के ऊपर आपको अपडेट चाहिए, ठीक है, किसी और स्टॉक में फंस गए या कुछ भी सीन है, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दो। मैं ट्राई करूंगा कि कमेंट्स में ही आपका रिप्लाई कर दूं। ठीक है, अगर मेरे को लगेगा कि नहीं यार इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनानी, तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो पे रोकते हैं, तो अगले बाय होस्ट दोस्त ऑनलाइन विशाल सुशील, चलो बाय।